कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जो रहस्यों से भरा हुआ है। साल 2001 में चीन सरकार ने कुछ ऐसा देखा कि उन्होंने तुरंत कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ था उस दिन? क्यों आज तक ही केवल एक ही इंसान इस पर्वत की चोटी तक पहुंच पाया है? और कहा जाता है कि जो भी इंसान इस पर्वत की चोटी पर चढ़ने की कोशिश करता है उसकी 2 साल के भीतर ही मौत हो जाती है। क्या ये सच है? और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात कि इस पर्वत पर उम्र 2 गुनी रफ्तार से क्यों बढ़ती है? क्या सच में कैलाश पर्वत के नीचे एक संभाला नाम का प्राचीन शहर छुपा हुआ है? तो इन सभी प्रश्नों और अनसुलझे रहस्यों को आज हम इस वीडियो में उजागर करेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ रियल स्टोरी में, क्योंकि आज जो आप जानने जा रहे हैं वह आपकी सोच से भी परे है। कैलाश पर्वत, जिसे श्रद्धा और आस्था का प्रतीक माना जाता है, केवल एक पर्वत नहीं है, बल्कि यह धर्म और आस्था और रहस्यों का एक अद्भुत संगम है। साल था 1999 का, जब रूस के विशेषज्ञ एर्नेस्ट मुल्तासिफ और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए एक साहसिक कदम उठाया। उनकी पर्वतारोहण टीम में भूविज्ञान, भौतिक विज्ञान के विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। इस दल ने तिब्बती लामाओं से मुलाकात की और कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए। उस रहस्यमयी स्थान की गहराइयों को समझने के लिए मुल्तासिफ ने अपनी इस यात्रा का विस्तृत विवरण अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में लिखा है। कैलाश पर्वत के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और उनकी टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है और इस पिरामिड का निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। और उन्होंने अपनी किताब में यह भी दावा किया कि यह पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और यह स्थान अलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। मुल्तासिफ ने कैलाश पर्वत से लौटने के बाद लिखा कि हमें रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थी। तो जब एक रात मैं अपने दोनों सहयोगियों के साथ मैंने साफ साफ पत्थरों के गिरने की आवाजें सुनी और यह आवाज कैलाश पर्वत के पेट के भीतर से आ रही थी। हमें ऐसा लगा जैसे इस पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं। समय की तेजी से बीतने का एक अद्भुत प्रमाण इस क्षेत्र में देखने को मिला है। कैलाश पर्वत में आने वाले लोगों ने पाया कि जो भी व्यक्ति कैलाश पर्वत जाता है उनके शरीर के बाल और नाखून मात्र 2 दिनों में ही इतने बढ़ जाते हैं जितने सामान्यतः 2 हफ्तों में बढ़ने चाहिए। और इतना ही नहीं, उनकी त्वचा भी सामान्य से अधिक तेजी से बूढ़ी नजर आने लगती है। और यही घटना बताती है कि कैलाश पर्वत के क्षेत्र में समय की गतिविधि कुछ अलग ही ढंग से काम करती है। और यह अनुभव लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस पवित्र स्थान में कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो मानव शरीर और मन को गहराई से प्रभावित करती हैं। रूसी डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्तासिफ ने बताया कि एक बार उन्हें एक साइबेरियाई पर्वतारोही ने बताया था कि कुछ पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुँचने में सफल हुए थे, लेकिन जैसे ही वे उस बिंदु तक पहुँचे अचानक से वे बूढ़े दिखाई देने लगे। और इस रहस्यमयी घटना के बाद उन पर्वतारोहियों की उम्र इतनी तेजी से बढ़ी, 1 साल के भीतर ही बुढ़ापे की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। यह रहस्यमयी अनुभव कैलाश पर्वत को और भी अद्वितीय और अद्भुत बनाते हैं, जिससे कैलाश पर्वत दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक बन गया। अब बात करते हैं कैलाश पर्वत के आधार पर स्थित 2 झीलों की, जिनमें 2 झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। ये दोनों झीलें एक दूसरे के बिल्कुल पास स्थित हैं, परंतु स्वभाव में दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। नंबर 1, मानसरोवर झील दुनिया की सबसे ऊंची और मीठे पानी की झील माना जाता है और यह झील अपने शांत और स्थिर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। इसका आकार गोल है, जैसे सूर्य की आकृति हो, और इसके पवित्र पानी में जीवन की बहुलता देखी जाती है। तो सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी ऊंचाई और ठंड के बावजूद भी यह झील कभी नहीं जमती है और इसमें कभी लहरें भी नहीं उठती हैं। इसे जो देखने आता है उस व्यक्ति को
अद्भुत शांति का अनुभव होता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं राक्षस ताल झील की, जो मानसरोवर के पास ही स्थित है। यह झील दुनिया की सबसे ऊंची और खारे पानी की झील है। इसके पानी में खारापन इतना अधिक है कि यहाँ पर कोई जीव पनप भी नहीं सकता है। यह झील हमेशा उथल पुथल में रहती है, जैसे कोई आंतरिक बेचैनी से भरी हुई हो। और पुराणों के हिसाब से कहा जाता है कि राक्षस ताल झील का निर्माण स्वयं रावण ने किया था, जो भगवान शंकर के अनन्य उपासक थे। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए रावण कैलाश पर्वत गया, लेकिन उससे पहले उसने राक्षस ताल झील में स्नान किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जैसे ही रावण ने राक्षस ताल झील में डुबकी लगाई और झील पर आसुरी शक्तियों का कब्जा हो गया, जिससे यह झील नेगेटिविटी से भर गई और रावण की सोच में भी बदलाव आ गया। तो सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि एक ही क्षेत्र में होते हुए दोनों झीलें इतनी अलग क्यों हैं? क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के आसपास एक रहस्यमयी ध्वनि सुनाई देती है। जब आप इन पवित्र स्थलों के पास पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में कोई विमान उड़ रहा हो, लेकिन जब आप ध्यान से सुनते हैं तो ये आवाज बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे किसी ने डमरू बजाया हो या फिर ओम की गूंज हो रही हो। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटना बताते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद यह आवाज बर्फ के पिघलने से उत्पन्न होती है, लेकिन वहां जाने वाले साधक और लोगों का मानना है कि यह ध्वनि केवल एक संयोग नहीं बल्कि दिव्य संकेत है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की शक्तिशाली ऊर्जा और वहाँ की आध्यात्मिक शक्तियाँ इस ध्वनि को जन्म देती हैं। क्या यह बर्फ के पिघलने की साधारण आवाज है या फिर ओम की दिव्य ध्वनि का चमत्कार है? तो यह सवाल आज भी अज्ञात है और शायद यही कैलाश पर्वत के रहस्य को और भी गहराई से जोड़ता है। कैलाश पर्वत के रहस्य केवल ध्वनियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई यात्रियों ने यह दावा किया है कि कैलाश पर्वत पर उन्होंने रात के समय में अलग अलग रंगों की 7 रोशनियां देखी हैं और यह रोशनी इतनी तेज होती है कि हर वस्तु साफ साफ नजर आती है और ऐसा लगता है मानो किसी अदृश्य शक्ति का प्रदर्शन हो रहा हो। वैज्ञानिक अब तक इन रोशनियों की रहस्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हो सकता है कि कैलाश पर्वत के आसपास का चुंबकीय बल आसमान के साथ मिलकर इस अद्भुत प्रकाश का निर्माण करता हो। लेकिन क्या यह सिर्फ चुंबकीय शक्तियों का खेल है या फिर कैलाश पर्वत की दैवीय शक्तियों का प्रतीक है? यह सवाल आज भी अज्ञात है। क्या आपने कभी हिम मानव या यति की कहानियां सुनी हैं? यह वह विशालकाय प्राणी है जिसे कैलाश पर्वत और हिमालय के दुर्गम स्थलों पर देखा जाता है। वर्षों से हिमालय के आसपास रहने वाले लोग यह दावा करते हैं कि उन्होंने इस रहस्यमयी प्राणी को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन आज तक इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि वास्तव में यह प्राणी कौन है। एक विशाल भालू या जंगली जानवर या फिर मानव या एक प्राचीन प्राणी है। कई तिब्बती और नेपाली लोग मानते हैं कि यह हिम मानव कैलाश पर्वत के आसपास घूमता रहता है और इसे यति कहा जाता है। इस यति के बारे में कई कहानियां प्रचलित भी हैं। वैज्ञानिक इस बात की आज भी खोज कर रहे हैं, लेकिन उसका पुख्ता जवाब आज भी नहीं दे पा रहे हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र बिंदु या एक्सिस मुंडी कहा जाता है? कई धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत वह स्थान है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। इसे ब्रह्मांड की धुरी या मेरुदंड कहा गया है, जो समस्त जीवों और ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। प्राचीन ग्रंथों में एक्सिस मुंडी का अर्थ होता है वह स्थान जहां धरती और आकाश आपस में जुड़ते हैं। और हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत केवल भगवान शिव का निवास स्थल ही नहीं, बल्कि यह वह स्थान है जहां से संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन होता है। यह दुनिया के सभी धार्मिक और आध्यात्मिक धारणाओं में एक पवित्र और रहस्यमयी स्थान के रूप में स्थापित है। आश्चर्य की बात यह है कि कैलाश पर्वत से स्टोनहेंज की दूरी 6666 किलोमीटर ही है। यह रहस्य और यह तथ्य कैलाश पर्वत को एक अनोखा और अद्वितीय स्थान बनाते हैं, जो केवल एक भौतिक पर्वत ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड की शक्तियों का केंद्र भी है। क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत
जिसे दुनिया के सबसे पवित्र पर्वतों में से एक माना जाता है और आज तक कोई भी इंसान उसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों को तो कई पर्वतारोहियों ने सफलता पूर्वक फतह किया है, लेकिन कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले हर किसी के कदम किसी न किसी कारणवश थम से जाते हैं। आखिर इस पर्वत में ऐसा क्या रहस्य छुपा हुआ है जो आज भी इस पर्वत को अछूता बनाए हुए है? तो आइए जानते हैं कि आज तक कितने लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की और उनका क्या परिणाम रहा। रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिस्टियाकोव ने भी इस रहस्यमय पर्वत की चढ़ाई का प्रयास किया। जब वह चोटी के करीब पहुँचे तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें कमजोरी और असहजता महसूस होने लगी और मजबूर होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। इसके बाद मैस्नर, जो असंभव को संभव करने वाले व्यक्ति थे, शायद इस पर्वत की दैवीय शक्तियों को उन्होंने समझ लिया था। बहुत लोग यह जानते हैं कि उन्हें चीनी अधिकारियों द्वारा कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इस निर्णय के बाद चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि कैलाश पर्वत किसी साधारण मनुष्य की क्षमता से बहुत परे माना जाता है। और जब चीन ने देखा कि कोई इंसान कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ नहीं पा रहा है, तो उन्होंने साहसिक रूप से निर्णय लिया कि कैलाश पर्वत की चोटी तक हेलीकॉप्टर भेजने का निर्णय किया। हालांकि कैलाश पर्वत के ऊपर हेलीकॉप्टर और विमान उड़ाने की सख्त मनाही है, लेकिन चीन सरकार ने इस बात की असलियत जानने के लिए यह प्रयास किया और इस बात को जानने के लिए चीन ने अपने हेलीकॉप्टर को कैलाश पर्वत की ओर रवाना किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। हेलीकॉप्टर में बैठे हुए लोग कैलाश पर्वत के अद्भुत दृश्य का आनंद ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ सही चल रहा है और वो चोटी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने थोड़ी और ऊंचाई हासिल की और माहौल में बदलाव आने लगा। कैलाश पर्वत के ऊपर बादल घिरने लगे, हिमस्खलन के दृश्य दिखाई देने लगे। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब आसमान में गहरे काले बादल हेलीकॉप्टर को चारों ओर से घेरने लगे। लेकिन पायलट और लोगों ने हिम्मत जुटाकर हेलीकॉप्टर को और ऊपर बढ़ाने लगे और उसी समय एकदम से आसमान में बिजली कड़कने लगी और उसी बिजली के साथ तेज बर्फबारी शुरू हो गई और उस ऊंचाई पर हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि हेलीकॉप्टर को नियंत्रण करना पायलट के लिए बेहद मुश्किल हो गया। अब पायलट को ऊपर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इसे देखकर पायलट और लोग सभी घबरा गए और उन सब ने वापस नीचे लौटने का निर्णय किया। धीरे धीरे वे नीचे आए और उनकी दिल की धड़कनें बहुत तेज थी, लेकिन जैसे तैसे करके वो सभी सुरक्षित वापस लौट गए। इस रहस्यमयी घटना ने चीन को यह समझा दिया कि इस रहस्यमय पर्वत पर चढ़ना या इससे जीतना उनके बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप भी शिवजी के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। अगर आपको कैलाश पर्वत का पूरा रहस्य, पूरी अदृश्य शक्तियों के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।